जादुई जामुन। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी माँ रत्ना को बापू के हाथों पीटते हुए देखती तो वो डर के मारे चादर से मुंह ढककर सो जाती। वो जानती थी कि उसके पिता नशे में धुत जब घर में आते थे तब माँ को मार पीट कर ही मर्दानगी दिखाते थे। सुबह उठकर जब नशा खत्म हो जाता तो माँ और बापू दोनों सामान्य हो जाते। रोज रोज की इस नौटंकी से वो तंग आ चुकी थी। एक दिन जब बापू मजदूरी करने चला गया और रत्ना कोठियों में काम करने चली गई तब वो चुपचाप घर से निकल गई। बहुत देर चलने के बाद प्रिया पास के ही जंगल में पहुंच गई। उसे भूख भी लगी थी। उसने इधर उधर देखा तो पास में ही एक जामुन का पेड़ दिखाई पड़ा। प्रिया जामुन के नीचे खड़ी होकर यही सोच रही थी कि जामुन कैसे तोड़े। तभी अचानक पेड़ की एक डाल झुककर बिल्कुल उसके पास आ गई। उसने झट से खूब सारी जामुन तोड़ ली। जैसे ही उसने जामुन तोड़ी डाली ऊपर चली गई। उस समय उसे इतनी भूख लग रही थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया और बैठकर रसीले जामुन खाने लगी। जामुन खाकर थोड़ी सी जामुन माँ के लिए भी रख लिया। जब घर पहुंची तो रत्ना उसको ढूंढ रही थी। उसने रत्ना के सामने जामुन रख दिया और बोली, माँ, ये जामुन खाकर देख, बहुत ही रसीले हैं। उसकी माँ ने जामुन खा लिया और बीज आंगन में फेंक दिया। फिर अपने काम में चली गई। प्रिया ने दिन प्रतिदिन अपने माता पिता की रोज रोज की चिक-चिक से परेशान होकर अपने आप को घर में ही कैद कर लिया करता था। वो कहीं आती जाती नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह रत्ना जब आंगन में झाड़ू लगाने गई तो उसने देखा जहाँ जामुन के बीज फेंके थे वहाँ जामुन का एक पेड़ लग गया था। उसने उसके चारों तरफ की मिट्टी खोदकर गोल सा थाला बना दिया और उसमें पानी डाल दिया। कुछ ही दिन में पेड़ बहुत बड़ा हो गया। प्रिया ने एक दिन देखा कि पेड़ पूरा काली काली जामुनों से लग गया। वो दौड़कर जैसे ही आंगन में गई उस पेड़ की डालियां झुककर उसके पास आ गई। उसने जामुन तोड़ी और एक टोकरी में रख दिया। उसने सारी जामुन धोकर एक बड़े से कटोरे में रख दिया। थोड़ी सी जामुन लेकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और खाने लगी। जामुन बहुत ही रसीली और स्वादिष्ट थी। प्रिया ने जैसे ही बापू की आने की आहट सुनी अपने बिस्तर पर चादर से मुंह ढक कर लेट गई। जब उसके बापू आए तो उन्होंने कटोरी में रखी जामुन देखते ही उठाकर खा लिया। प्रिया उस दिन इंतजार करती रही कि अब बापू माँ की पिटाई करेंगे, लेकिन उसको बहुत आश्चर्य हुआ जब बापू चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। वो चुपचाप उठकर आई तो देखा बापू ने सारी जामुन खत्म कर दी थी और उसके बीज वहीं पड़े थे। वो बड़ी हैरानी से बीज उठाकर देखने लगी। वो रात में ही आंगन में गई और पेड़ के नीचे जाकर सोचने लगी, कहीं ये जामुन जादुई तो नहीं है जिसको खाकर उसकी बापू आज गुस्सा नहीं हुए। अचानक उसके जहन में पीछे की सारी घटनाएं क्रमश उभरने लगी। जब वो जंगल में गई थी तब भी पेड़ की डाली अपनी आप झुक गई थी और कल भी ठीक वैसा ही हुआ। आंगन में लगे पेड़ में इतने जल्दी फल लग गए। वहीं खड़े खड़े उसने पेड़ को सहलाया और बोली, जामुन, क्या सचमुच तुम जादुई हो? पेड़ से आवाज आई, हाँ प्रिया, तुमने ठीक समझा, मैं जादुई जामुन हूँ। तुम अपने बापू को रोज जामुन खिलाया करो तो उनका अनायास आने वाला गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और उनकी नशे की आदत भी धीरे धीरे छूट जाएगी। प्रिया ने उसी वक्त जाकर माँ को सारी बातें बताई। माँ भी भागी हुई जामुन के पेड़ के नीचे आ गई और बोली, जादुई जामुन, अगर सचमुच ऐसा हो जाएगा तो मैं पूरे गांव में तुम्हारी जामुन बांटूंगी, क्योंकि यहाँ तो हर घर में औरतों की यही दुर्दशा है। हम औरतें दिन भर काम करते हैं और रात को अपने नशेड़ी पतियों से मार खाते हैं। इसकी वजह से हमारे बच्चे घुट घुट कर जीवन बिताने को मजबूर है। इनके भविष्य की चिंता हमें खाए जा रही है। रत्ना की आंखों से आंसू गिरने लगे। पेड़ बोला, रत्ना, तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो।
ये तो बहुत नेक काम है, मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करने को तैयार हूँ। उस दिन से प्रिया रोज जामुन के पेड़ से ढेर सारी जामुन तोड़ती और कटोरी में रख देती। कुछ ही महीनों में उसके बापू के नशे की आदत सचमुच छूट गई। अब उनके घर में हमेशा खुशी का माहौल रहता। प्रिया भी खुश रहने लगी थी। एक दिन रत्ना ने प्रिया से कहा, प्रिया, आज बगल वाले घर में भी जामुन दे आओ। काकी से कहना वंशी काका को जरूर खिला दे। धीरे धीरे वो जादुई जामुन गांव की बस्ती के हर मजदूर के घर जाने लगी। प्रिया रोज जामुन को तोड़कर सबके घर दे आती और बोल कर आती, काकी, ये जामुन काका को जरूर खिलाना। एक दिन जब नदी के किनारे सब औरतें इकट्ठा हुई थी तो आपस में बातें कर रही थी। बंशी की पत्नी बोली, मेरे पति ने तो अब नशा करना छोड़ दिया है और घर में भी बरकत आ गई है। वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता और बच्चों से भी बहुत प्यार करता है। सब औरतों ने एक साथ उसका समर्थन किया। रत्ना चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसने कहा, वेहेद, ये तो उसी जादुई जामुन का जादू है जो प्रिया रोज तुम लोगों को देकर आती है। उसने सबको सारी बात बताई। उसके बाद सारे गांव की औरतें उस जामुन के नीचे अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की मन्नत मांगने आने लगी। प्रिया के आंगन में अब हमेशा रौनक रहती। प्रिया बहुत खुश थी। जादुई जामुन ने उसके गांव वालों की खोई हुई खुशी लौटा दी थी। रिया अपने माता पिता की इकलौती और लाडली बेटी थी। वो जो मांगती थी उसे सब कुछ मिल जाता था। इसीलिए वो थोड़ी जिद्दी भी हो गई थी। उसके पास कई तरह के हेयर बैंड थे। उसके बाल हमेशा से छोटे छोटे थे। उसको बहुत शौक था कि काश उसके बाल लंबे होते तो वो भी अपनी सहेलियों की तरह अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल बनाकर स्कूल जाती। उसको छोटे बालों में हेयर बैंड ही लगाने और खरीदने का शौक था। एक बार घर के बाहर गली में एक फेरी वाला आया जिसके पास तरह तरह की चूड़ियां, कंगन, कान की बालियां, रंग बिरंगे रिबन और ना जाने क्या क्या सामान भरा हुआ था। उसने जैसे ही कंगन ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, जोर जोर से आवाज लगाकर सामान बेचना शुरू किया। रिया अपनी पढ़ाई छोड़कर बरामदे में आ गई। उसकी माँ ने कह दिया था कि अब हेयर बैंड नहीं लेना है, बहुत सारे भरे हैं। लेकिन फेरी वाले की आवाज सुनकर वो बाहर भीतर करने लगी। उसे तो हेयर बैंड खरीदना ही था। रिया दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ, मैं तुमसे कभी कुछ भी नहीं मांगती सिवाय हेयर बैंड के। रिया, मैंने पहले भी मना किया था ना, क्या करोगे इतने हेयर बैंड लेकर? रिया ठुनकते हुई बोली, माँ, वो फेरी वाला चला जाएगा, जल्दी पैसे दो ना, 50 रुपया ही तो चाहिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जाओ मेरी पर्स में से ले लो, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, ये सब कूड़ा करकट बटोरना बंद करो। रिया भागते हुए बाहर गई तो फेरी वाला नुक्कड़ के पास जा पहुंचा था। वो नुक्कड़ पर पहुंचकर बोली, भैया, हेयर बैंड दिखा दो। वो बोला, बेटा, आज तो आपके लायक हेयर बैंड नहीं है। उसने सारा सामान उलट पुलट कर देख लिया पर हेयर बैंड कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अचानक उसकी नजर किसी चमकीली चीज पर पड़ी तो उसने उसे निकाल कर देखा। वहां एक बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरा हेयर बैंड पड़ा था जिस पर एक सुंदर सी परी बनी थी। वो बोली, मिल गया, मिल गया, यही तो मुझे चाहिए था। इसका कितना दाम है? दाम तो 70 रुपए है, पर आप 50 ही दे दो। उसने फेरी वाले को तुरंत पैसे दे दिए और हेयर बैंड लेकर भागी। घर जाकर जैसे ही उसने हेयर बैंड लगाया, उसकी आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। उसके बाल कमर तक लंबे हो गए। वो जोर से चिल्लाई, माँ, ये देखो मेरे बाल अचानक कितने बड़े हो गए। मैंने जैसे ये हेयर बैंड लगाया,
जादू ही हो गया। उसकी माँ आश्चर्य से उसके बालों को छू छू कर देखने लगी कि कहीं रिया मजाक तो नहीं कर रही है, लेकिन उसके घने रेशमी बाल बहुत ही खूबसूरती से लहरा रहे थे। दोनों माँ बेटी पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी माँ ने कहा, अच्छा, दे जरा मैं भी लगा कर देखूं तो सही, क्या सचमुच ये हेयर बैंड जादुई है? उसने हेयर बैंड निकालकर माँ को दे दिया। उसकी माँ ने जैसे ही हेयर बैंड लगाया, उसके बाल भी लंबे और घने हो गए, जबकि उसके बाल तो बहुत ही पतले और बेतरतीब थे। वो तो खुशी के मारे शीशों के सामने खड़ी होकर बालों को बार बार लहराने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रिया भाग कर गई तो उसके पापा खड़े थे। रिया जाकर पापा से लिपट गई और बोली, पापा पापा, मेरे बाल देखो कितने लंबे हो गए। उसके पापा भी उसके घने और लंबे बालों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कितनी बार तो उन्होंने उसकी फरमाइश पर तरह तरह के तेल और दवाएं खुद उसको लाकर दी थी। आज अचानक कैसे उसके बाल इतने घने और लंबे हो गए। तब तक उसकी माँ भी अपने लंबे बालों को लहराती हुई आ गई। उसके पापा बोले, अरे ये सब कैसे हुआ, कोई मुझे भी बताएगा? तब रिया ने पापा को सारी बातें बताई। उन्होंने रिया को छेड़ने के लिए कहा, अच्छा, कल फिर से फेरी वाला आएगा और कहेगा इस हेयर बैंड की कीमत तो 1000 रुपए थी, उसने गलती से दे दिया था। रिया ठुनकते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। उस रात रिया को नींद ही नहीं आ रही थी। जब बहुत देर के बाद उसे नींद आई तो उसने सपना देखा कि जो परी उस हेयर बैंड पर बनी थी वो आई और बोली, रिया, तुमको लंबे बालों की बहुत इच्छा थी ना? अब तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई। अब तो ये हेयर बैंड तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अब तुम ये हेयर बैंड उन लड़कियों को दे दो जो अपने छोटे बालों से बहुत परेशान है। बस किसी की सहायता करते समय कभी घमंड नहीं करना कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। रिया की आंख खुल गई। उसने सोचा, परी तो ठीक ही कह रही थी। सुबह उठते ही जब वो स्कूल गई तो उसकी सहेलियों ने उसके इतने लंबे और घने बाल देखकर बहुत प्रशंसा की। वो अपनी सहेली मधु को एक कोने में ले गई और उससे बोली, तुझे भी तो लंबे बालों का बहुत शौक है ना? चल आंखें बंद कर, मैं तेरे बाल भी लंबे कर देती हूँ। मधु ने झट उसकी बात मानकर आंखें बंद कर ली और रिया ने उसको हेयर बैंड लगा दिया। मधु के बाल भी लंबे हो गए। अब तो रिया को बड़ी खुशी हुई कि उसकी सहेलियों में उसकी नाक ऊंची हो जाएगी। उसे थोड़ा थोड़ा घमंड भी होने लगा, क्योंकि जब नीरा और जीनत ने उसे अपने बाल लंबे करने को कहा तो वो बोली, आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। बेटा, जरूरतमंदों की सहायता करने में कभी घमंड नहीं होना चाहिए। जिससे हम लंबे बालों के लिए तरस रहे थे, वैसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस हेयर बैंड की जरूरत होगी। तुम निस्वार्थ भाव से सबकी सहायता करो। परी ने शायद तुम्हें ही इस काम के योग्य समझा है, तभी तो ये हेयर बैंड तुमको दिया है। रिया की समझ में आ गया था कि वाकई परी ने उसे ही अगर माध्यम चुना है तो कोई तो बात होगी। उसके बाद उसने सबके बाल लंबे करने में मदद की। एक रात जब वो सोई थी तब वही परी उसके सपने में आई और उसने कहा, रिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम इसी तरह सबकी सहायता करना। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बहुत नाम कमाओ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। उसके बाद रिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनी और कैंसर के उन मरीजों को जिनके सिर के बाल केमो के बाद झड़ जाते थे, सबको वो हेयर बैंड लगाकर उनके चेहरे पर कुछ ही दिनों की ही सही मुस्कान वापस ले आती थी। उसको यह समझ में आ गया था कि असली खुशी
दूसरों को खुशी देने से ही मिलती है। जादुई हेयर बैंड ने उसके जीवन का मायने ही बदल दिया था।